हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं उन सबको देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद से आपके फिजिक्स से बहुविकल्पीय प्रश्न में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण और फिर क्या है उत्तल लेंस। तो यहाँ इसका आंसर बिल्कुल सही है, क्या है अवतल लेंस। मोटर कार के हेडलाइट में किसका यूज होता है, अवतल दर्पण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो संबंध क्या है। तो उन दोनों में संबंध क्या होता है, F इक्वस टू होता है r/2, F इक्वस टू r/2। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का यूज, किस दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का। ठीक है, ऑप्शंस आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, टाइम कम लिया जाए इसलिए सीधे मैं आंसर को यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीवर के वजह से थोड़ा सा आवाज़ में चेंजिंग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर आपका कह रहा है कि गोली दर्पण में फोकसांतरी वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। तो ये भी वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, F इक्वस टू r/2। इसी को दूसरे वर्ड में करके दे दिया है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो हमेशा याद रखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। आपका कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। छठा क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो आप जानते हैं क्षमता P इक्वस टू क्या होता है, 1/f। ये होता है मीटर में। तो ये मेजरमेंट मीटर में दिया है, तो f की वैल्यू जब 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 डायोप्टर आ जाएगा। यानी कि इसका 1 डायोप्टर आंसर सही है। P इक्वस टू 1/f से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होके जाती है। तो फोकस से होके जाती है। कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेंगे, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण होगा। ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ समतल दर्पण में। किस कंडीशन में, समतल दर्पण के कंडीशन में। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी याद रखेंगे क्या होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस होती है। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शंस आपके यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ये सबको पता होगा, 2 नियम है। अपवर्तन या परावर्तन के कितने कितने नियम है, 2 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। तो प्रिज्म के द्वारा ही सिर्फ प्रकाश का क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, आप वो ऑलरेडी आपने क्या पढ़ रखा होगा। 13 क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में ऑप्शंस आपके अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो लेंस का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी में, किस प्रकार के, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी आपका क्या हो जाएगा, r/2 होता है। तो r 50 है, 50 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 सेमी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कहाँ पे मुड़ती है, अभिलंब के निकट मुड़ती है। जब कभी भी हवा से कांच में जाएगी तो कहाँ पे मिल जाएगा, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, कह रहा है यहाँ पे, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का क्या बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो याद रखेंगे कांच में।
इस ऑप्शन में जो दिया था निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में, तो कभी कभी ऑप्शन पे भी डिपेंड कर देगा। ऐसा नहीं कि आप कांच याद के लिए तो कुछ भी हो तो उसको अब देख लेंगे क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग, यानी इस तरीके का आएगा तो इस कंडीशन में कांच होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसमें मिट्टी से हम क्या नहीं बना सकते हैं, आपका मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इस कंडीशन में एफ इक्वल्स टू क्या होता है, 1/p, और सेंटीमीटर में चूंकि आंसर दिए तो 100/p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100/p इन सेंटीमीटर। तो 100/p की वैल्यू 4, तो 25 चौको कितना आ जाएगा 100। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। अब 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन तो आपके चैप्टर नंबर 10 से हो गया। चैप्टर नंबर 11 जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन शायद होंगे यहाँ पे। तो देखते हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। तो इस कंडीशन में 3 वाला ऑप्शन आप मारेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है आपको क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। 22, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, तो दृष्टि पटल पे बनता है। कहाँ पे बनता है, दृष्टि पटल के, मानव नेत्र के द्वारा। 23, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है, निकट को नहीं देख पाता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष होगा। कौन सा दूर दृष्टि दोष होगा, कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होंगे। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट के वस्तु को देख पा रहा है, और दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर के वस्तु को देख पा रहा है। तो यहाँ क्या कह रहा है, निकट स्थित वस्तु को देख ले रहा है, मतलब उसको दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे पढ़ के ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। कभी कभी जल्दबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, याद रखेंगे काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला, चंद्रमा से। क्वेश्चन नंबर 25, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा तथा कैसा बनता है, छोटा बनता है। 26, निकट दृष्टि दोष का निवारण हम किसके द्वारा करते हैं, अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के द्वारा, और दूर दृष्टि दोष का निवारण किसके करेंगे, उत्तल लेंस के द्वारा। अभी कहीं ना कहीं वो भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये बनता है रेटिना या दृष्टि पटल पे। कहाँ बनता है, रेटिना या दृष्टि पटल पे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, कह रहा है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो याद रखेंगे स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का जो होता है सबसे अधिक झुकाव होता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य, तो ये तो हमेशा याद रखेंगे रेड यानी लाल रंग जो होता है उसका सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, दीर्घ दृष्टि दोष को, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष, ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है गोली बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समुत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो अभी मैंने बताया दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो बैगनी रंग का होता है सर्वाधिक विचलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है। कहाँ पे होता है, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पे। आप चाहें तो वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं पूरा कि ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक है, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है, आकाश का रंग नीला होने का कारण है। तो ये पहले ही बताया जा चुका है, प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। 34, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। तो पुतली के द्वारा। किसके द्वारा, पुतली के द्वारा जो हमारा लाइट होता है वो प्रवेश करता है। ठीक है, 35, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। तो आइरिस जो है ना वो
प्रकाश कितना भेजना है कितना भेजना है वे कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करता है। ठीक है। 36 किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफक्ती लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। यहाँ पे बात हो रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस के मिक्सिंग के द्वारा, तो इस कंडीशन को कहते हैं जरा दूरदर्शिता। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट का भी नहीं दिखाई देता है, दूर का भी नहीं, तो उसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगते हैं, जिसे द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। तो इस कंडीशन को जरा दूरदर्शिता में यूज किया जाता है। ठीक है। 37 है एक स्वस्थ आंख के दूरी बिंदु होती है, तो अनंत से होता है 25 सेमी। कहाँ होता है, अनंत से 25 सेमी। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो पश्चिमाभि पेशियों के द्वारा। किस में होता है, पश्चिमाभि पेशियों के द्वारा उसके फोकस दूरी में हम क्या करते हैं, चेंजिंग कर पाते हैं। 39 मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो ये समंजन है, क्या है, समंजन क्षमता के कारण ऐसा हो पाता है। 40 नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इस कंडीशन में अगर फोकस दूरी नेत्र की कम हो गई है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है। अब हम चलेंगे विद्युत वाले चैप्टर से कि विद्युत से रिलेटेड 20-21 क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। ये पूरा वीडियो अगर इन तक आप देख लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो एमसीक्यू बहुविकल्पी में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, V बराबर I बट्टे R, V इक्वल्स टू R बाई 1, VIR और V इक्वल्स टू IR स्क्वायर, R2 जो देख रहे हैं IR स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन आपका जो सही है VIR, क्या सही है, VIR। 43 निम्न में कौन सा अर्धचालक नहीं है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन तो ये दोनों अर्धचालक हैं। अर्धचालक कौन नहीं है, पारा इसमें आपका जो है, पारा इसमें आपका अर्धचालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक सबको पता है ओम होता है, क्या होता है, ओम। फिर इसी से एक और दूसरी तरह से पूछ दिया गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका भी एसआई मात्रक ओम ही है। क्या है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ओम जो है एसआई मात्रक ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 वोल्ट पर एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है, तो ओम को। आर इक्वल्स टू फार्मूला आपने पढ़ा होगा V/I, तो V की वैल्यू वोल्ट होता है और I क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर ओम, यानी R का यूनिट क्या है, ओम, ओम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब बात करेंगे 47 आवेश का एसआई मात्रक है, तो कूलाम होता है, क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तो यूनिट से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए यूनिट आपको याद होना चाहिए। 48 है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो I²R, I²R है जो विद्युत शक्ति को क्या करता है, निरूपित करता है। 49 है, देखिए कितना सिंपल है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, 1 + 2 + 3। श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, सीधे सीधे जोड़ लेते हैं, 2 1 3, 3 3 क्या आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी इजी पूछे जा सकते हैं। 50 क्वेश्चन नंबर 50 विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है स्थिर विद्युत में आवेश होता है, स्थिर विद्युत में आवेश जो होगा विरामावस्था में होगा। जब आपका स्थिर विद्युत होगा तो विरामावस्था में उसके आवेश क्या होंगे, विरामावस्था में। विभव का मात्रक क्या होता है, विभवांतर जिसे बोलते हैं, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो जो सुचालक मतलब जिसमें विद्युत जा सके तो ग्रेफाइट होगा। ठीक है। 54 धारा विद्युत में आवेश रहते हैं, धारा विद्युत में आवेश क्या रहेगा, गति की अवस्था में रहेगा, सिंपल सा लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा है 100 वाट 220 वोल्ट के विभव बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 484 ओम आ जाएगा। V इक्वल्स टू I²R से, V इक्वल्स टू I²R से जब फॉर्मूला बना के सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। 56 विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो धातु किससे बना होता है, टंगस्टन से। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, तो जूल जो होता है ऊर्जा का
किस प्रकार का मात्रक है? SI। अगला क्वेश्चन है टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस पे टंगस्टन क्या होता है? पिघलता है। ओम का नियम है, ओम का नियम V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। V इक्वल्स टू IR ओम का नियम है। ठीक है। 60वां क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा व्यवहारिक मात्रक होता है तो उसे यूनिट बोलते हैं। कितने? 1 यूनिट को 1 किलोवाट घंटा भी बोलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अब हम चलेंगे लास्ट पार्ट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। 20 क्वेश्चन और है टोटल। हम लोगों ने 80 बहुविकल्पीय प्रश्न फिजिक्स से लिए हैं, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, डायनमो का सिद्धांत आधारित है तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। किस पे आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। क्वेश्चन नंबर 62, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो जनित्र के द्वारा हम क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पे। किस प्रभाव पे? ऊष्मीय प्रभाव पे विद्युत फ्यूज वर्क करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये बदलवा के आपको बताया भी गया होगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है? तो ये टेस्ला होता है। क्या होता है बाबू? टेस्ला होता है। SI मात्रक टेस्ला होता है इसका। अगला क्वेश्चन है 66, एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक् सूचक सुई रखा जाता है तो यह सुई होगी, सिंपल सा बात है, विक्षेपित होगा। जैसे ही विद्युत धारा के कोई किसी भी धारा प्रवाहित हो रही है तो अगर रखे हैं तो क्या होने लगेगा? वो उसके सुई विक्षेपित होने लगेंगे। अगला क्वेश्चन है विद्युत घंटी किस प्रभाव पे कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पे। किस प्रभाव पे कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव पे। 68 है चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक होता है तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है बाबू? चुंबकीय बल जो होता है मैग्नेटिक फोर्स, उसका यूनिट होता है आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगला क्वेश्चन है 69, विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो दिक् सूचक का विक्षेपण ये हो जाएगा पश्चिम की ओर होगा। कहाँ पे हो जाएगा? पश्चिम की ओर हो जाएगा। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाएगा। लघुपथन मतलब अगर छोटा परिपथ है तो उस ड्यूरेशन में बहुत अधिक बढ़ जाएगा किसका? विद्युत धारा का मान। अगला क्वेश्चन है 71, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है तो विद्युत मोटर की क्रिया जो आधारित होता है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पे। विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पे। 72, विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अगर विद्युत धारा की दिशा बदलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी आपकी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। याद रखेंगे इसे। अगला है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो दृष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट। डायनमो किस प्रकार करंट देता है? डायरेक्ट करंट, दृष्ट धारा देता है। 74 है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो ये स्थितिज ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। अभी आगे देखेंगे 75, किसी वोल्टमीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 17 के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्टमीटर का अल्प मापांक होगा लिस्ट काउंट। तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका सेकंड 005 हो जाएगा, 0 to 5। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो जनरली तो हाइड्रोजन गैस भरी जाती है लेकिन वो सारे गैस किस प्रकार के होते हैं? निष्क्रिय करके भरी जाती है। तो यहाँ पे इसलिए ए ऑप्शन सही है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। जो भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो होती है उसको निष्क्रिय करके भरा जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उन गैसों को निष्क्रिय कर दिया था। 77 जो है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि जिसमें होता है तो ये परिणाम और दिशा दोनों होता है, यह एक वेक्टर यानी कि सदिश राशि है। ठीक है। अगला है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट के वजह से घरों में जो विद्युत दुर्घटना होती है शॉर्ट सर्किट के वजह से। अगला है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो 50 Hz यानी 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो ये तो फैराडे बाबू ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने।
तो आई होप आपके सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, ताकि ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।